फाउंडर, इस कंपनी के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ऐसी चीज़ें देंगे जो लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखे, लोगों की आमदनी जो होती है उसके हिसाब से उनकी जेब में भी असर न पड़े ज़्यादा, और एक नए वर्ग का निर्माण हो। ये कंपनी का एक बेसिक है कि स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। दूसरा, उनकी नई पीढ़ी को नया वर्ग का निर्माण हो, ये बेसिक है कि टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि लोगों का स्वास्थ्य हमको देना है। तो स्वास्थ्य कैसे देंगे? अच्छे खान पान से, अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल से, नकली चीज़ों से बचो, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करो। घर में जो भी चीज़ आए शुद्ध आए। कहाँ से मिलेगी? बाजार में नहीं है। 80 से 85% नकली मिलता है। नकली यस। देखा है नकली माल? यस। नहीं समझ में आता ये असली है कि नकली है। लेके आते होंगे ना बाजार से, अरे यार आरसीएम का सामान खरीदो, चल बाजू से ले आ जा। अभी आपने देखा, एक सर ने बताया कि मसालों में गोबर और गधे घोड़े की लीद मिली हुई है। ऐसा खाना कौन खाना पसंद करेगा? बताइए। उससे आपकी सेहत सुधरेगी या बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। बिगड़ेगी ना। यस। तो ऐसा खाना हमको बाजार से मिल रहा है, पैसा हम असली दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा देके वो नकली सामान लेके आ रहे हैं, अपने घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। हमारे घर के लोगों, सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य, दूसरा हमारा परिवार स्वस्थ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस। हमने अपने परिवार को देखा है कि अगर एक भी बीमार पड़ जाता है तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। बीमारी कैसे आती है? नकली चीज़ों से, गंदी चीज़ें खाने से, पेस्टिसाइड से जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो सब हमारे शरीर में जा रहा है, उससे हमारी शरीर को नुकसान हो रहा है, और वही चीज़ बीमारियों के तौर पे उभर के आती है, और उसका खामियाजा हमारी उम्र में तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में हमारी जेब भी खाली होती है, डॉक्टर को जाके देना पड़ता है। उस चीज़ को कम करने के लिए टीसी छाबड़ा जी सर ने कहा, हमारे भीष्म पितामह जी ने कहा कि नहीं, हम अगर देंगे लोगों को तो शुद्ध सामान देंगे। शुद्ध सामान से कम लोगों में विश्वास तो रहेगा कि हाँ, हम एक अच्छी चीज़ खा रहे हैं, अच्छी चीज़, शुद्धता की चीज़ खा रहे हैं। एक अंदर से विश्वास जागेगा कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है। इस विश्वास को जगाने के लिए, लोगों में विश्वास को जगाने के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम लागू किया गया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही लोगों को दिया जाए, क्योंकि जो मार्केट में आता है चीज़ें उसके एडवर्टाइज करना पड़ता है, एडवर्टाइज में कितना पैसा जाता है, वो पैसा हम क्यों दें भाई उनको? वही पैसा सिस्टम के तहत अगर आपको वापस मिलता है तो कोई, यही तो इस कंपनी का इस बेसिक है कि हाँ भाई, जो चीज़ हम बाजार में जाके लूट रहे हैं उस चीज़ को हम वापस ले आए। इस चीज़ को करने के लिए टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि चलो ये मुहिम चालू करते हैं कि हमें सिर्फ स्वास्थ्य देना है, लोगों में स्वास्थ्य पैदा करना है। तो कैसे पैदा करेंगे आप बता सकते हैं कैसे पैदा करें? हमें तो सिर्फ ये नॉलेज है कि हमें बाजार से सामान लाना है और घर में ला के रख देना है, कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जब हम सामान लाते हैं तो हमें उसको देखना भी चाहिए कि उसमें की गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या डला है, उसके पीछे जो लिखा होता है ना, उसमें क्या क्या डला है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या डला है। हम देखते नहीं हैं, हम उसके पैकेजिंग को देखते हैं और बाहर को देखते हैं, हाँ पैकेजिंग बहुत अच्छी है, हम ले आए घर पे, इस्तेमाल कर लिया, कसो तो रे बढ़िया था, खा लिया, हो गया। हमारे पास इसको देखने के लिए समय ही नहीं था। लेकिन जब से हमने डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं और इसके बारे में जानकारी ली है तो हर एक चीज़ को पलट के देखते हैं हम कि इसमें क्या डला है, क्या नहीं है, और यही चीज़ है आपको अवेयर कर रहा है। अगर आरसीएम नहीं होता आप अवेयर नहीं होते, अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो आप अवेयर नहीं होते। क्योंकि मैं हुई हूँ, इसके पहले मैंने आरसीएम का सामान मैंने खाया, ठीक है अच्छा है, सर ने कह दिया आरसीएम का सामान मैं ले आई,
न्यूट्री चार्ज के जो प्रोग्राम हुए उसमें समझ में आया कि आप खाने से पहले उस चीज़ के पीछे, उसके पैकेट के पीछे देख लीजिए कि उसमें क्या क्या डला है, फर्स्ट सर्विंग आपको कितना मिल रहा है, क्या क्या चीज़ मिल रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो खा रहे हैं भाई उसके बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए ना हमें, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। कुछ भी खा लेंगे क्या? खा रहे थे। आरसीएम ने हमें शुद्ध खाना सिखा दिया। हमें क्यों करना चाहिए आरसीएम? आप जानते हैं क्यों करना चाहिए? आरसीएम क्यों करना चाहिए? आरसीएम में आने के बाद हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इमेजिन करिए अगर आपके घर में, आप ये करके देखिएगा कभी कि रात के 2 बजे आप उठिए, 2 बजे, और उठकर जो सब सोए आपके घर में, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बीवी है, बच्चे हैं, सब सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। कमाने वाले आप हैं और आप अगर उठ के देखोगे सारे अच्छी गहरी नींद में सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि आप कमा रहे हैं। उनको फिक्र नहीं है इस चीज़ की, आप कमा रहे हैं। आप अगर उठ के देखोगे बहुत अच्छे से सब सुकून से सो रहे हैं, और आप 1 मिनट को सोचिए अगर मैं नहीं रहूं तो इनका क्या होगा? अगर मैं नहीं रहूं तो इनका क्या होगा? क्योंकि कमाने वाला तो मैं, अगर मैं ही नहीं रहूं तो ये क्या करेंगे फिर बाद में? आरसीएम सिक्योरिटी देता है, ये सिक्योरिटी कि आपके जाने के बाद भी उनकी गति नहीं होगी, उनको पैसा मिलता रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी टांग टूटी, मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन आरसीएम से पैसा आया, ये मेरी सिक्योरिटी थी। आने वाले समय में मैंने अपनी बच्ची को नॉमिनी के रूप में रखा है, मुझे अब चिंता की जरूरत ही नहीं है। मैं उसका भविष्य क्या बनाऊंगी? मैंने अपना भविष्य यहाँ से शुरू कर दिया बनाना। मेरे भविष्य के साथ साथ मेरी बच्ची का भविष्य बन गया, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी, मुझे पता है मेरे नहीं रहने के बाद में भी मुझे चिंता नहीं है कि उसको, अरे वो अब क्या करेगी, उसका क्या होगा, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जो करेगी वो भी करेगी, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारते ही है ना लोग, थोड़ा बहुत तो मारेंगे। शुरुआत में दिक्कत जाएगी, फिर वही सिलसिला होगा कि हाँ पैसे आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन अगर हमारे घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले बहुत सारे, और कमाने वाला ही निकल जाए तो उस घर की स्थिति क्या होगी? अगर ऐसी स्थिति में अगर हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो आपका घर पूरा सिक्योर हो गया, क्योंकि आने वाले समय में ये बात ही नहीं रहेगी कि आपके घर को कौन पालेगा। घर में खाना तो वैसे बाहर से सामान जो आ रहा है आरसीएम का, वो सामान तो आएगा ही, है ना।